हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज इस क्लास में अगस्त महीने का संपूर्ण करेंट अफेयर्स करेंगे, यानी अगस्त महीने के वो सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं। साथियों, आपको बता दें, इस क्लास में मैंने केवल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। 110% वही क्वेश्चंस ऐड किया है जो आपके लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भर्तीकर्ताओं और डिजिटल रूप से कुशल उम्मीदवारों के बीच अंतर को बांटने के लिए किस संस्थान ने टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। भर्तीकर्ताओं और डिजिटल रूप से कुशल उम्मीदवारों के बीच अंतर को बांटने के लिए टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को किस संस्थान ने अनावरण किया है इसका? तो नेस्कॉम ने। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, नेस्कॉम। अगला है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने खादी रक्षक लॉन्च किया है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कौन सा वो मंत्रालय है जिसने खादी रक्षक को लॉन्च किया है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय ने। तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो देखिए, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिएगा, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, इस मूवी ने। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 से 2027 तक पुरुष टेनिस टूर के नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स की मेजबानी करेगा? तो देखिए, याद रखिएगा, सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब का जिद्दा शहर। किस राज्य ने भारत का पहला ग्राम एटलस लॉन्च किया है? तो देखिए, भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य ने लॉन्च किया है? याद रखिएगा साथियों, गोवा ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? तो याद रखिएगा, डीआरडीओ के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति के प्रमुख कौन हैं? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, के विजय राघवन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस राज्य ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए मानव संपदा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए मानव संपदा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? याद रखिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली लॉ 2.0 पहल को शुरू किया है? तो देखिए, टेली लॉ 2.0 पहल को किसने शुरू किया है? तो याद रखिएगा, कानून और न्याय मंत्रालय ने। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए। B20 समिट इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो देखिए, B20 इंडिया समिट 2023 का मेजबान कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में। राइट है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शासन अप्लाईदारी यानी सरकार आपके द्वार अभियान लागू करता है? तो साथियों, शासन अप्लाईदारी यानी सरकार आपके द्वार इस अभियान को कौन सा राज्य सरकार लागू करता है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य सरकार। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। एक जिला एक उत्पाद ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया है? तो याद रखिए, एक जिला एक उत्पाद ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने मरीजों का इलाज करने से डॉक्टरों के इनकार पर दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो याद रखिएगा, वह संस्था कौन सा है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग साथियों। राइट है ऑप्शन नंबर बी, एनएमसी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 2023 को। खबरों में नजर आई अदिति स्वामी कौन सा खेल खेलती हैं? तो अभी हाल ही में खबरों में आई थी अगस्त महीने में अदिति स्वामी, ये कौन सा खेल खेलती हैं? तो तीरंदाजी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। रेडवुड राष्ट्रीय और राज्य पार्क किस देश में स्थित संरक्षित वनों की एक श्रृंखला है? तो देखिए, रेडवुड राष्ट्रीय और राज्य पार्क
किस देश में स्थित संरक्षित वनों की एक श्रृंखला है? तो करेक्ट है यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य ने शुरू की है? देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो साथियों राजस्थान ने, ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों ये उद्योग रत्न पुरस्कार ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है। और पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए रतन टाटा। मिशन अमृत सरोवर के अनुसार प्रति जिले में अमृत सरोवर स्थापित करने का लक्ष्य क्या है? तो मिशन अमृत सरोवर के अनुसार प्रत्येक जिले में, राज्यों के प्रत्येक जिलों में कितने अमृत सरोवर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा 75, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कौन सा राज्य के आपदा प्रवण शहरों का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए तैयार है? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। याद रखिए कौन सा राज्य के आपदा प्रवण शहरों का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए तैयार है? तो उत्तराखंड। डाक जीवन बीमा किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो देखिए डाक जीवन बीमा जो है ये साथियों याद रखिएगा संचार मंत्रालय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है पौधे खाने वाले डायनासोर जिसका नाम रखा गया है साथियों थारोसारस इंडिकस, ठीक है। इसका सबसे पुराना जीवाश्म अवशेष भारत के किस राज्य में पाया गया है? तो देखिए थारोसारस नाम से याद रखिएगा थार में, राजस्थान के थार में, थार रेगिस्तान में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना DHIS को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो याद रखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 2023 तक। विश्व के क्रूज जहाज आइकन ऑफ द सीज का मालिक कौन सी कंपनी है? तो विश्व का जो क्रूज जहाज है आइकन ऑफ द सीज, इसका मालिक कौन सी कंपनी है? याद रखिएगा रॉयल कैरेबियन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस शहर के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल कार्यक्रम को शुरू किया है? तो याद रखिएगा किस शहर के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल कार्यक्रम को शुरू किया है? तो साथियों नई दिल्ली ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है? तो करेक्ट है मालदीव में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अनवर उल हक कक्कड़ को किस देश का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान का। और ये याद रखिएगा पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जी। देखिए राशन स्ट्रेल जो खबरों में देखा गया था किस बीमारी से संबंधित है? तो साथियों याद रखिएगा क्षय रोग से, क्षय रोग जिसको हम तपेदिक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है? तो देखिए यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है? तो याद रखिएगा वेनिस को, ऑप्शन नंबर सी वेनिस। अगला है फाल्कन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास है जिसमें किन देशों ने भाग लिया? तो फाल्कन शील्ड जो कि 2023 में एक सैन्य अभ्यास हुआ था, ये किन देशों ने भाग लिया था इसमें? तो याद रखिएगा चीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने, चीन और UAE ने। अगला है किस संस्थान ने UTI पैदा करने वाले बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग यानी पोक्ट प्रोटोटाइप को विकसित किया है? तो याद रखिए राइट आंसर है IIT गुवाहाटी ने। आगे देखते हैं, देखिए क्या है AU माइक्रोस्कोपी जो खबरों में देखी गई? तो देखिए AU माइक्रोस्कोपी साथियों एक तारा है, याद रखिए एक तारा, और इसको किसने खोज निकाला था? तो नासा, याद रखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है ना, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने, नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने इसको खोज निकाला था। अगला है उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो याद रखिएगा राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। कौन सा शहर G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक का मेजबान है? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। किस देश ने मोबाइल इंटरनेट के लघु मोड के निर्माण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, चीन ने। ठीक है, किस देश ने मोबाइल इंटरनेट के लघु मोड के निर्माण के लिए दिशा निर्देश जारी किए? तो चीन ने। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कितना प्रतिशत लगाया जाएगा? तो करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी 28%। अगला है, खोगसांग रेलवे स्टेशन जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, खोगसांग रेलवे स्टेशन जो भी हाल ही में खबरों में था, ये साथियों मणिपुर राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्र पर शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो देखिए, भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्र पर शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो याद रखिएगा, स्थिरता और परिपत्रता, ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कौन सा राज्य लागू करता है? तो करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की? तो देखिए, मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल ने, ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीयों के लिए वीजा के लिए यंग प्रोफेशनल योजना शुरू किया है? तो देखिए, यंग प्रोफेशनल योजना को यूके ने शुरू किया साथियों, यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट है, माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने के लिए तैयार है? देखिए, माइक्रोन जो कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र है, ये किस राज्य में स्थापित होगा? तो याद रखिए साथियों, गुजरात में। किस देश ने हेरोइन की तस्करी के आरोप में एक 45 वर्षीय महिला को फांसी दे दी? तो करेक्ट है सिंगापुर की, याद रखिए, सिंगापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए उस महिला का नाम अगर आपसे पूछे तो सरी देवी बिनते जामानी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री मूवमेंट रिजिम यानी FMR के तहत सीमा पर रहने वाली जनजातियां बिना वीजे के दूसरे देश के अंदर कितने दूरी तक यात्रा कर सकती हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 किलोमीटर तक। अगला है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पहले नहीं, दूसरे। ठीक है, देखिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों नीरज चोपड़ा। आप बोलोगे सर पहले, बिल्कुल नहीं, पहले तो अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा ने 2006 में ही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था निशानेबाजी में। और अभी भाला फेंक में अगर आपसे पूछे तो फिर पहला होगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, या 2023 में भारत के किस खिलाड़ी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले गोल्ड मेडल जीता? तो फिर नीरज चोपड़ा। लेकिन अगर ओवरऑल आपसे पूछे तो ये दूसरे नंबर के भारतीय खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में यानी सेकंड चांस में 88.17 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया और अंत तक अपनी बढ़त बरकरार रखने में सफल रहे। यानी कितने मीटर दूर तक फेंका? तो 88.17 मीटर। और यहीं इसके रनर अप कौन रहे? तो पाकिस्तान के नदीम, इन्होंने 87.82 मीटर भाला फेंका था, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो करेक्ट साथियों, स्पेन ने, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। 15 अगस्त 2023 को पूरे भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, 77वां। और अगर आपसे पूछे 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कितनीवीं वर्षगांठ मनाई गई? तो याद रखिएगा 76वीं। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अगला है, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो देखिए, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। अगला है, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा, उस स्थान को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। अगला है, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? याद रखिएगा साथियों, तिरंगा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त को, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है साथियों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, अल्लू अर्जुन को। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इंदौर को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्कूल
खोला गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे अपने नए नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए निर्वाचन आयोग ने, ठीक है, निर्वाचन आयोग ने अपने नए नेशनल आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। अगला है हाल ही में कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो देखिए करेक्ट है अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है या लॉन्च किया है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, उल्लास ऐप। हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों, सभी आदित्य सामंत, जो कि भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो साथियों आपको क्लास कैसा लगा है। मैंने केवल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपको कराया। पूरे अगस्त महीने का छाट के क्वेश्चंस लिया था, हर एक दिन के दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको आज का क्लास कैसा लगा है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू टू ऑल, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।